साथियों, मित्रों, विषय है जन्म और मृत्यु के बीच के जीवन को कैसे जिए। थोड़ी सी बातचीत से हम वहां पहुंचे। एक छोटी सी बातचीत मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जन्म आपका हुआ, क्या आपको पता है कि आपका जन्म हुआ? क्या किसी ने बताया कि जन्म हुआ? किसी ने बताया कि जन्म हुआ, है ना? और या हम फिर जन्म होते देख रहे हैं, या हम जन्म होते देखते हैं इसलिए पता है कि हमारा भी जन्म हुआ। अगर ना देखे और ना कोई बताए, अगर ना आप देखें, ना देखने दें और ना कोई आपको बताए, तो फिर जन्म का क्या पता? कुछ पता? और मैं कहता हूं कि कहते हैं कि हम मृत्यु को देखते हैं और हम मर जाते हैं। ऐसा भी हम सुनते हैं और हमें बताया गया कि हम मर जाते हैं। अब मैं आपको कहूं कि हम या तो मृत्यु को देखते हैं कि मृत्यु हो रही है, या हमें बताया जाता है कि एक न एक दिन मर जाना है। मैं कहता हूं कि ना आपकी मृत्यु आपको दिखाई जाए किसी की, और ना आपको बताया जाए कि आपकी मृत्यु भी होती है, तो फिर आप अपने आप को कैसे देखेंगे? थोड़ा देखें, कैसे हो जाएगा जीवन? यानी कि आपके भीतर से एक बात क्या आएगी कि मैं तो सदा शाश्वत हूं, सत्य हूं, मैं तो सदा रहता हूं। बात थोड़ी सी है। हम मरता देखते हैं, जन्मता देखते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जन्म होता और मृत्यु होती है। ठीक, हम देखते हैं, जो हमने मान ली। लेकिन अब इससे और महत्वपूर्ण कीमती बात जो महात्मा बुद्ध ने कही कि एक प्रकट रूप है हमारा और एक अप्रकट रूप है। क्या है? बस सीधा सा मतलब क्या है? एक प्रकट रूप हो गए कि अप्रकट रूप है। यानी कि अब ये प्रकट रूप है और जब नहीं होते तो वो क्या है? अप्रकट रूप है। लेकिन अप्रकट रूप में भी आप हैं, होते हैं। कितने लोग स्वीकार करते हैं कि आप होते हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं। कितने लोग स्वीकार करते हैं कि आप होते हैं? सब ज्यादातर क्या है? वो ही आपको बताया गया है कि एक प्रकट रूप और एक अप्रकट रूप है। प्रकट रूप तो ठीक है, साथ साथ उसका यथार्थ है, शाश्वतता नजर आ रही है, हम हैं। लेकिन अप्रकट रूप हमारा कौन सा? यही रहस्य, यही तो जानना है कि वो अप्रकट रूप हमारा कौन सा है। अगर उस अप्रकट रूप को आप जान लें तो समझो कि जो प्रकट रूप था वो तो सत्यम स्वम सुंदरम में तब्दील हो गया। और मैं कहता हूं कि जो कहते हैं कि हमें इस जीवन में मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, परमात्मा को प्राप्त या प्राप्ति उस परमात्मा की चाहिए, तब आपके भीतर से जो बात है, जो उस अध्यात्म की अंतिम जो भीतर आपकी प्यास या यूं कहें कि आपकी लगन है उस ओर बढ़ने की, वो अपने आप से घटित हो जाएगी। लेकिन इस रहस्य को आप जीवन के जीते जी जानना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मृत्यु के उपरांत कुछ नहीं। इसलिए जो जीवन मिलता है, जो जीवन में हम आते हैं, ठीक है, एक पक्षी है, पशु है, वो अपना घोंसला बनाता है, अपना खाना जुटाता है, और वो भी सोता है और उठ जाता है, वो भी गीत गाता है, वो भी बातचीत करता है अपनी भाषा में, और फिर चला जाता है। ऐसे ही हम भी आते हैं, खाते पीते हैं, अपना खाने का बंदोबस्त करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, और हम यहां से छुट्टी कर जाते हैं। क्या यही छुट्टी करनी है? ऐसी छुट्टी करनी है? इसलिए कहते हैं कि जन्म फ्री में मिल गया और मृत्यु भी हमारी ऐसी ही जाया जाए। इसलिए जन्म फ्री में मिला है तो मृत्यु को फ्री में नहीं जाने देना है। यही जागरण है और यही जागृति है। इसलिए उस जागरण में लौटना बुद्ध के समय भी था, कृष्ण के समय भी था, यीशु के समय भी था, और उससे पहले और जो बुद्ध पुरुष रहे, जिसको हम शिव कहें, शंकर कहें, उस समय से वो चिल्ला रहे हैं कि जागो जागो जागो। और वो चिल्लाना ये ना समझना कि
अब आगे भविष्य में कभी रुक जाएगा, वो जारी रहेगा। इसलिए जो सही में एक बात यहां से आई थी, संपूर्ण गुरु, संपूर्ण पूर्ण गुरु कौन, इसकी चर्चा और इस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर सही में अगर कोई प्यासा है, मुझे पता है कि हम हजारों लोगों में शिविर करते हैं, पहुंचते हैं, लेकिन उसमें से कहते हैं कि कुछ चुनिंदे लोग जिनके भीतर वो प्यास है वो पहुंचते हैं। और फिर मैं कहता हूं कि अगर आप वो 2 दिन का समय देते हैं तो आप निराश नहीं होंगे। जन्म और मृत्यु के बीच की जो जीवन का जो हिस्सा है उससे कभी भी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपका जीवन बहुत ही सुख में और शांति में और प्रेम में और आनंद और मैत्री से भरा हुआ है। ये इशारे हम करते रहते हैं, लेकिन बहुत से कहते हैं, और बहुत सौ की मेरे पास कुछ क्वेश्चन भी आते रहते हैं, प्रश्न आते रहते हैं बहुत सारे, कि जीवन तो चारों तरफ दुख ही है, दिख रहा है कि मेरे जीवन में तो ये हुआ, लेकिन मैं बार बार पार्क में भी इशारा करता हूं कि मुझे नहीं लगता कि रोज रोज टांग किसी की टूटती होगी। कभी 20-30 साल में, कभी पूरे जीवन में एक आध बार कोई टांग टूट गई, यानी कि दुख की कोई घटना एक आध बार जीवन में घट जाती है, तो मैं कहता हूं कि वो केवल 10% ही घटना घटती है। लेकिन हम उस 90% के जीवन को, उस 10% के कारण हम अपने जीवन को समझ लेते हैं नर्क, जो कि देखा जाए तो 90% 10% पे हावी होना चाहिए।